श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई। इस दुनिया में आने वाला इंसान अपने जन्म से पहले ही अपनी मृत्यु की तारीख यमलोक में निश्चित करके आता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि जो आत्मा शारीरिक सुख भोगने के लिए संसार में आई है वह एक दिन वापस जरूर जाएगी, यानी कि इंसान को एक दिन मरना ही है। लेकिन इंसान और ईश्वर के भीतर एक बड़ा ही अंतर है, इसीलिए हम भगवान के लिए मरना शब्द इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि इसके स्थान पर उसका इस दुनिया से चले जाना या लोप हो जाना इस तरह के शब्द का उपयोग करते हैं। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जब युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था, तब कौरवों की माता गांधारी ने महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए श्राप दिया कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार यदुवंश का भी नाश होगा। श्राप के चलते श्री कृष्ण द्वारिका लौटकर यदुवंशियों को लेकर प्रभास क्षेत्र में आ गए। कुछ दिनों बाद महाभारत युद्ध की चर्चा करते हुए सात्यधिक और कुरुतवर्मा में विवाद हो गया। सात्यधिक ने गुस्से में आकर कुरुतवर्मा का सिर काट दिया। इससे उनमें आपसी युद्ध भड़क उठा और वे समूह में विभाजित होकर एक दूसरे का संहार करने लगे। इस लड़ाई में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न और मित्र सात्यधिक समेत लगभग सभी यदुवंशी मारे गए थे। केवल बब्बू और दारुक ही बचे रह गए थे, जिन्होंने बाद में यदुवंश को आगे बढ़ाया। द्वारिका को उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया और सोमनाथ के पास स्थित प्रभाव क्षेत्र में उन्होंने देश छोड़ दी। दरअसल भगवान कृष्ण इसी प्रभाव क्षेत्र में अपने कुल का नाश देखकर बहुत व्यथित हो गए थे। वे तभी से वहीं रहने लगे थे। एक दिन वे एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे, तभी किसी बहेलिये ने उनको हिरण समझकर तीर मार दिया। यह तीर उनके पैरों में जाकर लगा और तभी उन्होंने देह त्यागने का निर्णय ले लिया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्रभु ने त्रेता में राम के रूप में अवतार लेकर बाली को छिपकर तीर मारा था। कृष्ण अवतार के समय भगवान ने उसी बाली को जरा नामक बहेलिया बनाया और अपने लिए वैसी ही मृत्यु चुनी जैसी बाली को दी थी। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।